दोस्तों तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ममता बनर्जी अपने सीट से जीत रही हैं या फिर हार रही हैं। दोस्तों ममता बनर्जी जैसा कि आपको पता है कि भवानीपुर सीट से लड़ रही हैं और उनको शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो एकदम कड़ी वाली टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग इस टाइम देखने वाले हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से कि वो कितने सीट से कितना नंबर से आगे चल रही हैं। अगर जीत रही हैं, अगर आगे चल रही हैं तो उनका मार्जिन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि वो कितने वोट से आगे चल रही। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वो भवानीपुर से सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और फाइनली भवानीपुर सीट निकाल लेते हैं अपनी। तो दोस्तों हम यहाँ पे खोजते हैं भवानीपुर सीट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भवानीपुर सीट हमें मिल चुकी है। अब देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और फाइनली रिजल्ट देखते हैं कि अभी वो कितने ऑटो से आगे चल रही है। दोस्तों अभी फाइनली वो ममता बनर्जी जो है वो 898 मतलब 898 वोट से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आगे चल रही हैं। वहीं अगर हम लोग शुवेंदु अधिकारी की बात कर लें तो 898 वोट से दोस्तों पीछे चल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग ममता बनर्जी की पार्टी की अगर हालात देख लेते हैं तो दोस्तों उनकी पार्टी की हालात इस बार असेंबली इलेक्शन में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आइए फाइनली हम आपको पार्टी की हालात दिखाते हैं। तो जो बीजेपी है वो 144 मतलब बहुमत के आंकड़े को एकदम छूती हुई नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ 76 मतलब 76 सीट पर जो है वह अच्छा खासा क्या मतलब इनका जो हालात है, हमें ऐसा लगता है कि इस बार वेस्ट बंगाल में कमल जो है वो खिल जाएगा। बीजीपीएम की अगर बात कर लें तो 1 है। वहीं पे एजेयूपी की अगर हम लोग बात कर लें तो ये भी 1 है। सीपीआई की अगर हम लोग बात कर लें तो दोस्तों अभी आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि ये भी 1 है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग हुमायूं कबीर की बात कर लें तो हुमायूं कबीर जो है वो अपने पार्टी से अपना इकलौता जो है वह सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए शुवेंदु अधिकारी का भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार वो कितना वोट पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कितने वोट से लीडिंग बनाए हुए हैं उनका कितना। तो जैसा कि आपको पता है कि वो नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं, हुमायूं कबीर हैं और 16,527 वोट पा चुके हैं। इनकी जो मार्जिन है जो इनके सेकेंड नंबर पर चल रहा है वो 8,000 से पीछे है। वहीं अभी बात कर लें तो 3 राउंड की गिनती भी आप लोग देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हुमायूं कबीर अपने पार्टी से आम जनता यूनियन पार्टी से आगे मतलब कहें तो अपनी सीट निकालते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग ओवरऑल बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी 144 पर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक 12 बज रहा है और फाइनली जो बीजेपी है वो हमको जीतती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इस बार वेस्ट बंगाल में परिवर्तन हो चुका है दोस्तों, कमल खिल चुका है। मतलब इस बार बीजेपी की सरकार आ चुकी है और ममता बनर्जी जो है उनके साथ खेला हो गया है। तो आप लोग ये भी देख लीजिए कि जो बीजेपी है वो हर सीट पर बहुत अच्छे खासे वोटों से आगे चल रही है। मतलब कि यार गजब, 7,000 वोट से 9,000 वोट से, कहीं 800 वोट भी है, कहीं 10,000 है, कहीं 13,000 है, कहीं 3,000 है, 4,000 है, 2,000 है, 10,000 है, 11,000 है, 5,000 है, 19,000 है, 18 मतलब 2,500 है। मतलब अच्छा खासा, एक जगह तो 15,000 भी है। मतलब यहाँ पे तो 100% फिक्स है। ये कौन सी सीट है तो ये आपकी देख सकते हैं ये सीट है। और मतलब फाइनली देखा जाए तो बीजेपी इस बार, बीजेपी की जो लहर है वो वेस्ट बंगाल में भी इस बार आ चुकी है। मतलब अच्छा खासा वो लोग जीतते हुए क्या जीत रहे हैं, 100% जीत गए हैं। और वेस्ट बंगाल में इस बार जो है वह बीजेपी की सरकार हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग आंकड़े की बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो ये ममता बनर्जी की पार्टी है अभी फिलहाल 78 पर आ चुकी है। 148 जो बीजेपी है वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। लेकिन जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, वो 78 तक है। मतलब अगर हम लोग बात कर लें कि ये पार्टी जो है वो कहाँ तक अभी जा सकती है, ये भी एक बहुत उस पर बात करने वाली बात है कि आखिरकार वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी की पार्टी जो इतना अच्छा खासा 3 बार से परफॉर्मेंस कर रही थी, जो बीजेपी 3 बार से कुछ नहीं थी, वो दूसरी बार 88 पर आई। मतलब इससे पहले वाले चुनाव पर 88 पर आई और इस बार सीधे सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता और हर एक कहें तो लोगों की ये मदद, सॉरी मदद नहीं, ये एक मेहनत है। जो मेहनत के बल पर ये लोग इतना जो है वो 148 तक पहुंच चुके हैं। और दोस्तों हमको इसमें कांग्रेस जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, जो अदर छोटी मोटी पार्टियां हैं, बीजीपीएम है, एजीयू मतलब हुमायूं कबीर की, सीपीआईएम है, ये एक है, और एआईएसएफ, ये एआईएसएफ जो है वो भी एक में आ चुकी है। मतलब ये लोग अपना एक एक कर चुके हैं, खाता खोल चुके हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें कि टीएमसी जो है वो अभी कहाँ तक जा सकती है, सबसे बड़ा ये भी बात है कि टीएमसी क्या
100 भी पार कर पाएगी या 100 नहीं पार कर पाएगी। तो दोस्तों हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि जो ये टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, ये हमें लगता है कि 100 या फिर 110 115 के बीच में रहने वाली है। वहीं जो बीजेपी है वो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा नीचे आएगी, और नीचे आने का मतलब ये है कि ये हमको लगता है कि 120 या 125 के आसपास रहने वाली है। मतलब इस बार देखा जाए तो बीजेपी जो है, या तो टीएमसी जो है वो ऊपर जाएगी या तो अब नीचे आएगी, क्योंकि या तो अब इनके ऊपर जाने का समय आ चुका है या तो नीचे आने का समय आ चुका है। मतलब ये अपनी या तो लीडिंग बढ़ाएंगे या तो इनकी जो लीडिंग है वो घटेगी। और हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि जो आपकी टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, वो इस बार इनका खेला जो है वो फाइनली खत्म हो चुका है। मतलब 15 साल बाद ये सत्ता से इनको बाहर कर दिया गया है। मतलब दोस्तों वेस्ट बंगाल की जो जनता है इनको कहीं ना कहीं बाहर करते हुए हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी 12 बज रहा है और 12 बजे 148 और यहाँ पे 78, मतलब ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है भाई साहब। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी सॉरी टीएमसी जो है वो 110 115 के आसपास रहने वाली है। मतलब फाइनली देखा जाए तो बीजेपी जो है इस बार अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये नरेंद्र मोदी की मेहनत कहें और यहाँ पे अमित शाह जी की मेहनत कहें, जो इनका ये फल जो है वो आया है। बाकी दोस्तों अगर और सारी स्टेट की हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ से कौन, अगर वहीं दोस्तों अगर हम लोग असम से बात कर लेते हैं तो असम से जो है वो आपकी बीजेपी 79, मतलब फाइनली यहाँ से बीजेपी जीत चुकी है। मतलब इनकी यहाँ पे सरकार बन जाएगी। 126 सीट है, 125 सीट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। रिजल्ट क्या आंकड़ा यहाँ पे है, आ चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग केरला की बात कर लें तो केरला में जो कांग्रेस है वो अपनी हमें सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब 57 पे आ चुकी है। वहीं दोस्तों पुंडुचेरी की बात कर लें तो पुंडुचेरी में आपकी जो AINRC पार्टी है वो 9 है। 30 यहाँ पे विधानसभा सीट है और 30 में से 9 पे ये है। ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है TVK, यानी जो यहाँ पे थलापति की जो पार्टी है वो बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, और कहें तो एक अलग ही तरीके से उभर कर आई है। और TVK मतलब जो पुरानी पुरानी पार्टियां हैं उनको छोड़कर ये जो है वो सत्ता में आती हुई गठबंधन करके अपना आ सकती है। हमें ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है अब ये कुछ देर में कंफर्म भी हो जाएगा। तो ये भी उनकी थलापति की मेहनत है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो इस वेस्ट बंगाल में देखिए फिर से आंकड़ा जो है वो बदल चुका है। आंकड़ा बदला है, यानी ये आ गए हैं 82 पर, 82 पर आ गए हैं। और यहाँ पे जो बीजेपी है वो 47 पर, 147 पर आ चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि ये 110 तक इनका जो तृणमूल कांग्रेस का है वो संघर्ष जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब 110 115 ये लोग पहुंच सकते हैं। वहीं बीजेपी जो है वो फाइनली अपनी सरकार बना लेगी। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वहीं ममता बनर्जी की बात कर लें तो ममता बनर्जी फाइनली हमको जीतती हुई दिखाई दे रही हैं।